चलो पढ़ लिया ना सब लोगों ने। क्वेश्चंस करेंगे और फिर क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होंगे उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को रीड बहुत अच्छे से करना। पिछली बार देवेश इज देयर और नॉट? बहुत जल्दी जल्दी में काफी बच्चे, देवेश का नाम याद है मुझे। तो जो रीड करना, तो रीड इट प्रॉपरली, ठीक है। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस एंड आफ्टर दैट जस्ट रीड द ऑप्शंस प्रॉपरली, ठीक है। और फिर आंसर करना। पोल से आपको पोल दिया जाएगा, पोल जनरेट होगा और उसके थ्रू आपको आंसर करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. The very first question is on your screen. Cryptorchidism is the condition in man when पोल दूंगी मैं। पोल करूंगी बेटा, आंसर मत करो। चलो, here is the poll. Give answer in the poll. Give answer in the poll. 1 मिनट के लिए आपका पोल स्टार्ट होगा बस। क्रिप्टोरकार्डिज्म क्या होता है? क्रिप्टोरकार्डिज्म पाया किस में जाता है? मेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। चलो, क्रिप्टोरकार्डिज्म पाया कहाँ जाता है? मेल में पाया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, आपका जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है? डिसेंड होकर के आ जाता है। पहले कहाँ होता है? आपके एब्डोमेन कैविटी में होता है एंड आफ्टर दैट क्या होगा? वो डिसेंड होके कहाँ आ जाता है? स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है। अगर चलो ठीक है। अब ये क्या होता है? डिसेंड होके इसको आना होता है कहाँ पे? आपके स्क्रोटम में आना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इनलिंगुअल कैनाल बना होता है जिसके थ्रू ये क्या आता है? आपका स्क्रोटम में आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड जुड़ा हुआ होता है। क्या जुड़ा हुआ होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड जुड़ा होता है, जो क्या करता है? न्यूट्रिशन का काम देता है, ठीक है। यहाँ से इसमें इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब ये होता किस वजह से और कब होता है? जब आपका 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, किस टाइम पे होगा बेटा ये आपका? 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होगा आपका? जो टेस्टोस्टेरोन होता है, कौन सा हार्मोन बन जाएगा यहाँ पे? टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? इसको डिसेंड करवा के स्क्रोटम में ला देता है। लेकिन अगर डिफिशियंसी हो गई किसकी? टेस्टोस्टेरोन की। किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी? टेस्टोस्टेरोन की। तो क्या होता है उस केस में? जो आपका टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आता, बल्कि कहाँ रह जाता है? आपके एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है। एंड दैट कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्लियर है? ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? क्रिप्टोरकाइडिज्म कहलाती है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी इससे कुछ चीजें और जुड़ी हुई, हो सकता है आगे क्वेश्चन हो आपका, इसलिए नहीं कर रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज। मैम पोल शो नहीं हो रहा है। अभी शो होगा, अब दिया है। चलो, चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, पोल में आंसर करना है बेटा।
चार्ट बॉक्स में मत करो, पोल्स में करो। चलो ठीक है, काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ एक लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा गलत आंसर दिया। ठीक है, कौन है वो लोग जिन्होंने गलत आंसर दिया है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या कहलाती है आपकी? कॉपर्स ग्लैंड। क्या कहलाती है? कॉपर्स ग्लैंड। क्या करती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपकी? क्या करती है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि आपका जो स्पर्म होता है या सेमन होता है, वो क्या करता है? वो क्या करता है आपका? किस नेचर का होता है? एल्केलाइन नेचर का होता है। ठीक है, और जब आपका जो यूरिन होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। अब आपका यूरिन, ठीक है, और सेमन दोनों को जाने का रास्ता सेम है या अलग अलग? दोनों के जाने का रास्ता Same. सेम सेम है, यूरेथ्रा से होके जाएगा। तो इसलिए ये कॉपर्स ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, अगर यूरिन पास आउट हुआ है तो वहां ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगी, ताकि जब सेमन जाए तो उसका रास्ता एकदम क्लियर हो। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The elastic tissue connecting the chorda abdominis to the scrotal sac is? Here is your poll. Have you got the poll? करो आंसर। इतना स्लो पोल क्यों दे रहे हो यार? इतना स्लो आंसर क्यों दे रहे हो भाई? हाँ, क्या होगा आपका? कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? इलास्टिक टिश्यू जो क्या करते हैं, कॉर्डा एब्डिडाइमस को कनेक्ट करते हैं स्क्रोटल सैक से, क्या कहलाते हैं? ड्यूडेनकुलम। ठीक है। The seminiferous tubules of the testes are lined by the germinal epithelium consisting of इस वाले बैच में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? चलो, हियर इज द पोल। जल्दी से पोल में आंसर करो। डन? Yes, ma'am. चलो, the seminiferous tubule of the testes are lined by the germinal epithelium consisting of किन सेल से मिलके बनी होती हैं आपकी ये Ma'am, जो जर्मिनल Sertoli एपिथेलियम cells होती है? and male germ cells. साइटोली Sertoli सेल cells. से। ठीक है, और यही साइटोली सेल्स क्या होती हैं आपकी? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, Nerve क्या cells. कहलाती हैं? नर्व सेल्स कहलाती। क्यों? बिकॉज इट Ma'am, because प्रोवाइड द nutrition to the developing ठीक है, क्योंकि spermatocytes. ये जो आपका, हाँ, स्पर्म्स होते हैं उनको क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? सपोज द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट विल बी द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस? ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से कीजिएगा।
हियर इज योर पोल। सबको पता है इसका आंसर तो। कुछ एक लोग हैं जिनको नहीं पता है, बाकी तो सबने सही आंसर दिया। चलो ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द प्रीवियस वन जो आपका अभी क्रिप्टोरकाइडिज्म से पढ़ा था। ठीक है, अगर स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाता है टेस्टिस तो क्या होता है आपका, क्रिप्टोरकाइडिज्म हो जाता है। होता क्या है वहां पे, देखो आने की जरूरत क्या है टेस्टिस में से स्क्रोटम, मतलब टेस्टिस आपका स्क्रोटम में आने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारा जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो कितना होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। ठीक है, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है आपका 2 to 2.5 डिग्री लेस होता है बॉडी टेम्परेचर से। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि इतना बॉडी टेम्परेचर है, इतना बॉडी टेम्परेचर, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कितना डिग्री चाहिए। तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, 2 से 2.5 डिग्री कम कर लो तो 34.2। ठीक है, और क्रिप्टोरकाइडिज्म में यही होता है कि टेम्परेचर डाउन नहीं होने पाता तो क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर रहता है टेस्टिस का, और क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा क्या वहां पे, नो मैम। इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू टेस्टिस इन अडल्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट पे ध्यान देना और आराम से करना। चलो हियर इज योर पोल। डन। यस मैम। चलो क्या होगा आंसर, कुछ एकाध हैं लेकिन काफी बड़े सही ए। आंसर दे रहे हैं। व्हाट इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू टेस्टिस इन अडल्ट्स, ऑप्शन थे आपके, स्फेरिकल इन शेप, 4 to 5 centimeter in length and the width of 2 to 3 centimeter, covered by a dense covering, made up of 250 testicular compartments। इनमें से गलत वाला ऑप्शन कौन सा था। मैम स्फेरिकल इन शेप। कैसा शेप होता है, ओवल शेप्ड। ओवल शेप होता है ना, स्फेरिकल ऐसा होगा आपका, और ओवल कैसा होगा, थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, क्लियर है। यस मैम। और जिनको डाउट था वो चेक करते जाओ, चैट बॉक्स में तो नाम दिखता है, यहाँ पे तुम्हारा नाम दिख नहीं रहा है तो चलो, लेकिन अपना खुद से देखते जाओ कि क्या गलत कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विल बी देयर पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन, मिनटों में हो जाना चाहिए तो। चलो ये इज द पोल। डन। हम्म, हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विल बी देयर पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आपका जो टेस्टिस होता है उसमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इन कंपार्टमेंट को सेपरेट करने वाली जो वॉल होती है विच इज क्या कहलाती है आपकी, सेप्टा।
वॉल क्या कहलाती है? सेप्टा। ठीक है, सेप्टा क्या है? आपकी वॉल है। और इन सेप्टा से जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं वो क्या होते हैं? आपके लोब्यूल्स होते हैं। और इन लोब्यूल्स के अंदर जो आपकी काफी सारी ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, विच इज नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब लोब्यूल्स की बात करें तो कितने कंपार्टमेंट होते हैं बेटा टेस्टिस में? ईच मैम टेस्टिस में 250। 250, ईच टेस्टिस में 250। तो पेयर की बात करें अगर, तो कितना पाया जाएगा आपका? पेयर की बात मैम करें तो आंसर 500। क्या होगा? इट विल बी 500। तो जिन लोगों ने ये 500 किया है वो तब आपका आंसर होता है जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर देयर। ठीक है, वो भी आपके दोनों पेयर ऑफ, मतलब आपके दोनों टेस्टिस में पाया जाएगा पेयर में। अगर ईच टेस्टिस पूछ रहा है तो आपका कितना होता है? 250। अब इसके अंदर 1 से 3 क्या होती हैं आपकी? सामनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। तो द राइट आंसर विल बी 1 2 3। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, जिनका गलत था वो सही कर लो। और एट मैक्सिमम 4 का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो। ठीक है, टेस्टिकुलर लिब्यूल्स पूछेगा तो 500, और वो भी ईच में पूछेगा तो 250। और अगर सामनीफेरस ट्यूब्यूल पूछा तो 1 2 3। और क्या होता है यहाँ सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स में? मैम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यस। चलो, लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन सामनीफेरस ट्यूब्यूल। चलो करो आंसर। करो, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। सब लोग करो आंसर, तो सब लोग करो। अभी बताऊंगी तन्वी, आई विल डिस्कस इट। आगे क्वेश्चंस हैं। डन। यस मैम। चलो, क्या होगा? लीडिंग सेल्स कहाँ पाई जाती हैं बेटा? आउटसाइड द सेमिनिफेरस सामनीफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल। कहाँ पाई जाती हैं आपके? आउटसाइड द सामनीफेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ट्यूब्यूल्स। सामनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या पाया जाता है आपका? कौन सी वाली सेल? सर्टोली सेल्स एंड मेल जर्म सेल्स। सर्टोली सेल्स, है ना? सर्टोली सेल्स पाई जाएंगी। क्या करेंगी? काफी सारे उनमें फैक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी क्या करते हैं? न्यूरिशमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल विल अंडरगो मियोसिस? मियोसिस में कौन सा सेल पार्टिसिपेट करेगा? सैटोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया, लीडिक सेल, इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल। बाकी पार्टिसिपेंट क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी दो आंसर। यार एक लोग तो गलत दे ही देते हो आंसर।
है, बड़ी गलत बात है। कौन सी सेल्स होंगी आपकी जहाँ पे मियोसिस होगा? मियोसिस हमेशा होता कहाँ है? कहाँ होता है मियोसिस? मैम इट जहाँ इज डिप्लॉइड रिडक्शनल सेल्स होते हैं। डिवीजन, जर्म सेल्स में होगा। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है? कौन स्पर्म बनाएगा इनमें से? कौन स्पर्म बनाएगा? स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएगा। तो मियोसिस कहाँ होगा बेटा? स्पर्मेटोगोनिया में होगा, है ना? ये तो एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर? डायग्राम अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। कौन है वो लोग जिन्होंने आंसर सी, ऑप्शन 3 चूज किया था? नाम लिख दो चैट बॉक्स में जल्दी से अपना। नाम लिख दो जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज किया है, फटाफट नाम लिख दो अपना अपना। कौन है वो? कोई तो है जिसने, दो लोगों ने चूज किया है, और जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया था वो भी अपना नाम लिख दें। किसी ने नहीं चूज किया था, अपने से चूज हो रहा है क्या? नाम लिखो भाई चैट बॉक्स में। कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है आपका वैस डिफरेंस, है ना? कि फिर वहीं से तो यूरिनरी ब्लैडर स्टार्ट होगा, फिर उसके आगे इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा तो और नीचे, फिर एब्डिडाइमस होगा आपका। चलो, एब्डिडाइमस इज लोकेटेड इन ऑफ टेस्टिस। कहाँ पाया जाता है एब्डिडाइमस? एंटीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर सरफेस पे, लेटरल सरफेस पे, या फिर एंटीरियोलेटरल सरफेस पे? चलिए जी, पोल आ गया, आंसर कर दो जल्दी से। एकदम इजी वाला क्वेश्चन है ये, स्ट्रक्चर जिसने पढ़ा होगा देन इट विल बी इजी। ये वाला तो सबका आंसर सही है, आधे लोगों ने दिया ही नहीं, टाइम आउट हो गया। टाइम का भी थोड़ा ख्याल रखिए, ठीक है? कहाँ पाया जाता है बेटा आपका एब्डिडाइमस? पोस्टीरियर सरफेस पे। कहाँ पाया जाता है? पोस्टीरियर सरफेस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेरिया? जल्दी जल्दी आंसर करना। पिछली बार 60% लोगों ने ही आंसर किया है बस। यू हैव ओनली 30 seconds आफ्टर द पोल। एंड हो जाएगा पोल 30 सेकेंड में।
क्या होगा बेटा आंसर इसका? द आंसर विल बी नो डाउट एनएस। कौन है वो लोग जिन्होंने फोरस्किन और यूरेथ्रल मेटस चूज किया है? मेटस क्या होता है आपका? सबसे बाहर वाली ओपनिंग, जहां से आपका यूरिन एंड स्पर्म दोनों पास आउट होता है, विच इज कॉल्ड एज मेटस। तो और ग्लैंड पेनिस क्या होता है आपका? सबसे बाहर वाला जो हिस्सा होगा आपका, वो क्या होगा आपका? ग्लैंड पेनिस होगा, ठीक है। और फोर स्किन उसके ऊपर की जो लेयर पाई जाती है, ठीक है। एनएस बचा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? चलो बताओ ये क्वेश्चन में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस? चाइल्ड केयर। इंसेमिनेशन किसका वो है ये बताओ, मेल या फीमेल का? मेल। स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ होगी? किसका मेल। पार्ट है ये? मेल का। मेल। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसका पार्ट है? बताओ, मेल और फीमेल? मैम दोनों का है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस में पढ़ा था बेटा? मेंडल में, मेंडल में। है ना? मेंडेलियन यस मैम। जेनेटिक्स में पढ़ा था। इसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना है क्या? नो नहीं। मैम। पी नो प्लांट मैम। पे एक लॉ दिया गया था, तो मेल फीमेल क्या बोल रहा? तो ऑप्शन क्या बचा? चाइल्ड केयर। चाइल्ड ठीक केयर। है। इंसामिनेशन कौन लोग चूज कर रहे थे भाई? ना, बहुत ही गलत। द लिगामेंट्स हेल्प ओवरीज टू बी इन प्लेस, पढ़ लो ऑप्शन, टू फॉर्म कनेक्शन विथ pelvic wall and uterine wall, to form the connection with pelvic wall, to form the connection with uterine wall, to form the connection with ovarian walls. Here is the poll. बोल गया सबको? करो आंसर। ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बना? ओवरीज जो होती हैं आपकी क्या होती हैं? ओवरीज क्या होती हैं? अटैच होती हैं लिगामेंट से। कहाँ कहाँ से? आपकी पैल्विक वॉल से अटैच होंगी और यूटेराइन वॉल से, ठीक है। मीजोवेरियम पढ़ा यस मैम। है ना? मीजोवेरियम क्या कर रही है? उसको स्टेबल कर रही है ओवरीज को, है ना? लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है ताकि स्टेबल रहे। चलो नेक्स्ट है, द फीमेल एसेसरी डग डज नॉट इंक्लूड। The female accessory duct does not include. Here is the poll.
क्या होगा बेटा इसका आंसर? कह रहा है फीमेल सर्विक्स। एसेसरी डक्स पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? डक्स पूछ रहा है। तो नॉट पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो सर्विक्स आपका है ना। क्या होगा आपका? सर्विक्स। यहाँ पे डक्ट वाला कोई भी पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? पेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पोल जनरेट हो गया, आंसर करो। कुछ लोग तो बढ़िया से पढ़ के आए हैं और कुछ लोग तो पढ़ के नहीं आए, लेकिन देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा था बेटा? पेयर्ड स्ट्रक्चर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पेयर्ड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो जो पेयर्ड है ही नहीं, कौन कौन से? वोम्ब आपका पेयर्ड होता है क्या? नहीं, सिंगल होता है। सर्विक्स होगा क्या? नहीं। वेजाइना भी एक। तो पेयर्ड बचा क्या आपका? एम्पुला। ठीक है, जिनको आंसर बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि एम्पुला क्या है आपका? इट इज द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। क्या होता है ये आपका? पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है यहाँ पे? क्या बोलते हैं इसको? और भी कुछ बोला जाता मैम है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। क्या है ये आपका? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहीं पे फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, और ये है कहाँ पे? किस पार्ट में होता है आपके? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में। किसका पार्ट है ये आपके? फेलोपियन ट्यूब का जो स्वेलन पार्ट होता है। ठीक है, किसके बाद? सबसे पहले आपके फेलोपियन ट्यूब में कहाँ से शुरुआत होती है? मैम फिम्ब्रियाई फिम्ब्रिया। पाए जाते हैं। ठीक है, फिम्ब्रियाई क्या होते हैं? आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे फिंगर होल्ड करने का काम करता है, वैसे ही फिम्ब्रियाई भी किसको होल्ड करेंगे? ओवा को। फिर क्या पाया जाता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर? ऑस्टिया। इनफंटिबुलम। ऑस्टिया। ऑस्टिया से क्या होता है? एक छोटा सा ओपनिंग होता है जहां से एयर जब वो होल्ड करेगा तो अंदर आ जाएगा। फिर इनफंडिबुलम। और फिर क्या पाया जाएगा आपका? एम्प्यूला। एम्प्यूला। यहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया सक्सेसफुली, तब आपका जो जाइगोट बनेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा? स्थमस में। तो स्थमस में कैसा आपका जाएगा? फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। फर्टिलाइज्ड। ठीक है, स्थमस में हमेशा कैसा आपका ओवर जाएगा? फर्टिलाइज। The blank is the fold of fleshy tissue which extend down from and surround the vaginal opening. ये आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो होता है फीमेल का, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। आंसर चेंज भी कर रहे हो क्या? डन। बताओ क्या होगा आपका? जो आपका फ्लैशी टिश्यू, पहले तो यही देख लो, फ्लैशी टिश्यू पूछ रहा है तो फ्लैशी टिश्यू दैट मीन्स फैट वाले जो टिश्यू होंगे। तो जो आपका पार्ट पाया जाता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, उसमें फैट टिश्यूज कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? मोन्स प्यूबिस में पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? फैट टिश्यू पाया जाता है।
सेबेशियस ग्लैंड पाया जाता है और प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। दूसरा आपका फ्लैशी टिश्यूज कहाँ पाए जाएंगे, फैट वाले। नेक्स्ट, मोन्स प्यूबिस के बाद दूसरा पार्ट क्या होता है, लेबिया मेजोरा, है ना। लेबिया मेजोरा में भी आपके फैट टिश्यूज पाए जाते हैं या नहीं, और प्यूबिक हेयर। तो अगर सिर्फ फ्लैशी टिश्यू से भी पढ़ के करना चाहते तो ये बन जाता, इतना कंफ्यूजन क्यों था, है ना। और देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्लैंक इज फोल्ड्स ऑफ फ्लैशी टिश्यू, इनमें से कोई एक है जो फ्लैशी टिश्यू से बना हुआ है, विच एक्सटेंड डाउन, जो नीचे आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ा हुआ है, किससे, कहां से मिलके बना हुआ है, एंड सराउंड द विजाइनल ओपनिंग। तो मोन्स प्यूबिस से आपका क्या होता है, लेबिया मेजोरा का फॉर्मेशन होता है। बस यही लाइन आपको यहाँ इस फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है, क्लियर। और फ्लैशी टिश्यूज अगर देख लेते तो वैसे भी बनने के चांसेस थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अब पढ़ लेना अच्छे से, स्टेटमेंट वाला है, ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट का टाइम है, आफ्टर दैट पोल विल जनरेट। चलो बताओ, कर लिया, रीड कर लिया सबने। यस मैम। Now here is your poll. आधे लोग तो पढ़ते ही रह गए। इसमें तो सभी राइट है तनवीर। हाइमेन क्या होता है आपका, हाइमेन क्या होता है, मैम कवरिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ वजाइना। वेजाइना पे एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन की एक लेयर पाई जाती है। अभी देखो होता क्या है, ये जो लेयर है ये माना जाता है कि कोइटिस के बाद क्या होती है, ये रप्चर हो जाती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी जो एक्टिवली पार्टिसिपेंट होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो हैवी वर्कआउट करते हैं, है ना, स्विमिंग वगैरह करते हैं, उनमें भी क्या होता है, ये लेयर रैप्चरिंग हो जाती है। तो इट इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी, ठीक है। तो क्या ये हमेशा पाई जाएगी, ऑलवेज आपका वजाइना कवर होगा, नो मैम। रप्चरिंग भी हो सकती है। तो कौन सा है आपका रॉन्ग, कौन सा है रॉन्ग, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, ऑलवेज रहेगा क्या,
पहले ही स्टेटमेंट देखो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। जब भी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देखो ये वाले में, तो ये समझ जाओ कि इनमें से एक तो गलत ही होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में लीड टू ब्रेकेज ऑफ हाइमेन। तो अगर ब्रेकेज उसका हो ही रहा है तो ये हमेशा कैसे पाई जाएगी। ठीक है, मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल, मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, आंसर करो जल्दी से। डन। कहाँ बेटा होता है आपका मिल्क प्रोड्यूस और स्टोर, कहाँ पे होता है आपके एल्वोली में। ये आपका जो मेमोरी ग्लैंड वाला पार्ट है, ये वहां से लैक्टेशन वाले पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है आपके एल्वोली में होता है। निपल तो सबसे आउटर वाला पार्ट है ना। प्रोड्यूस पूछ रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ होगा, एल्वोली में होगा। स्टोरेज भी कहाँ होगा, एल्वोली में होगा। मेमोरी ग्लैंड्स आर नॉट पूछ रहा है। गलत वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चलो ये इज द पोल। मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो ना अपने अपने। मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो अपने अपने या नहीं। मैम रॉन्ग क्वेश्चन ही देख रहे हैं कितने हुए। राइट Yes, वाले कितने हैं, रॉन्ग वाले कितने हैं, सबको अपने अपने पता है ना। नोट करते जा रहे हो या नहीं करते जा रहे हो, ये तो मैंने बताया नहीं, तो तुमने किए या नहीं किए। हम रॉन्ग वाले मैम रॉन्ग ही किए हैं सिर्फ। अच्छा, रॉन्ग वाले बस किए हैं, राइट वाले नहीं किए। तभी तो स्कोर पता चलेगा ना कि आज के टेस्ट में कितने में से कितने सही गए, कितने निगेटिव हुए, है ना। कितने की तुमने आंसर नहीं दिए, 3 कॉलम बना के अगली बार से टेस्ट करना। ठीक है, चलो मेमोरी ग्लैंड जो होती है आर नॉट। पहली चीज तो पेयर्ड स्ट्रक्चर है या नहीं, पेयर्ड है। Yes, ma'am. ग्लैंडुलर टिश्यू का होगा या नहीं, सिक्रीशन होता है Yes, तो ma'am. ग्लैंडुलर है। Yes, ma'am. ठीक है, फिर कह रहा है हैविंग डिफाइंड अमाउंट ऑफ फैट। चलो No, मानते ma'am. हैं कि ये नहीं पता था। ठीक है, चलो इसमें डाउट था। ठीक है, लेकिन चौथा वाला क्या कह रहा है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। तो सारे ही फीमेल मैमल्स में पाया जाएगा या नहीं, Yes, ma'am. का यूनिक फीचर ही यही है, तो पाया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा बेटा, ये। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी, कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कौन सा हो जाएगा, हैविंग डिफाइंड अमाउंट ऑफ फैट। देखो इसका मतलब क्या है, जिन्होंने पढ़ के समझा वेरी वेल, नहीं समझे तो देखो मतलब क्या है इसका, कि जो आपका मेमोरी ग्लैंड होता है उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फैट होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो आपका एडिपोसिस की प्रोसेस होती है, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। ठीक है, हर इंडिविजुअल फीमेल की अलग अलग होगी। तो डिफाइंड अमाउंट ऑफ फैट जो है वो क्या होगा आपका, अमाउंट ऑफ फैट डिफाइंड होगा क्या, नहीं, अलग No, अलग होगा, ma'am. स्पेसिफिक कुछ नहीं होगा। तो अगर नहीं भी समझ में आया था, सपोज नहीं समझ पाए, तो सारे ऑप्शंस पढ़ते। और ये एक तरीका होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है मेमोरी ग्लैंड, अब देखो
कॉमन सेंस भी वही लगा पाओगे जो एकदम सीधी सी बात है, जब पढ़ोगे तभी कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ कॉमन सेंस लेके चले जाए बिना पढ़ाई के, ठीक है। तो सब्जेक्ट का नॉलेज होना तो आपको बहुत स्ट्रांग होना ही चाहिए। अब मेमोरी ग्लैंड पढ़ा था तो आपने ऑप्शन पढ़ा और आपको ये दोनों तो क्लियर थे ना, ठीक है। अब ये दोनों में नहीं समझ में आ रहा था तो ये वाला पढ़ा तो इससे भी ये क्लियर हो गया कि ये पाया जाएगा, तो जो बचा वही होगा ऑप्शन आपका, है ना। तो समटाइम इस तरह से भी आपको सही आंसर मिल जाता है, ठीक है। बट उस कॉमन सेंस के लिए भी यू हैव टू सम नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमन सेंस लेके चले जाना। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, जो आपके ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं मेमोरी ग्लैंड में, कितने लोब्स में डिवाइड होते हैं? करो आंसर। द पोल्स आर हियर। डन। चलिए जी, डन। कितने लोब्यूल्स होते हैं बेटा? 15 टू 20 मेमोरी लोब्यूल्स। कितने होते हैं? द राइट आंसर इज 15 टू 20 मेमोरी 20. लोब्यूल्स, ठीक है। Yes, ma'am. The next question is which of the following sequence is correct? कहाँ से आया ये क्वेश्चन आपका? अगेन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। करेक्ट सीक्वेंस कहाँ से कहाँ की तरफ? चलो, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, सारे ही ऑप्शंस को, और फिर टिक करो। Who chose the second option? किसने सेकेंड ऑप्शन चूज किया? नाम बता दो अपना चैट बॉक्स में। बता दो सही चूज किया है। किसने चूज किया था सेकेंड ऑप्शन? किसने चूज किया था? देयर इज ओनली वन कैंडिडेट। गलती से चूज कर लिया था क्या? ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होता है? एल्वेली, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ, स्टोरेज हुआ, फिर कहाँ जाएगा आपका? ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। और ट्यूब्यूल्स के बाद जाएगा आपका लैक्टिसरस डक्ट में, और वहां से मेमोरी डक्ट से होता हुआ निपल में, ठीक है। सेकेंड वाला होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव 46 क्रोमोसोम्स? ध्यान से पढ़ना और बताना। Which of the following does not have 46 chromosomes? Here is the poll. कौन सा होगा इसमें बताओ बेटा? Spermatozoa. ये कौन है जिसने आंसर दिया? पोल में आंसर देना है भाई।
किसने दिया आंसर? तन्वी ने? यस मैम। क्यों भाई? मैम मैंने सोचा आपने ओरली पूछा। अरे मैंने पोल दिया है ना, पोल में आंसर करो। डन। चलो देखो, 46 क्रोमोसोम मतलब क्या? डिप्लॉइड। 46 क्रोमोसोम मतलब क्या पूछ रहा है आपका? डिप्लॉइड। ठीक है, तो पूछ रहा डज नॉट हैज 46 क्रोमोसोम, मतलब डिप्लॉइड वाला नहीं पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है? हैप्लॉइड सेट। क्या पूछना चाह रहा है आपका? हैप्लॉइड सेल। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया की बात करें तो क्या होता है आपका? 44 प्लस XY वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी क्या रहता है आपका? 44 प्लस XY, मतलब 44 ये क्रोमोसोम हो गया, XY वाले दो, तो 46 हो गया, ये भी 46 हो गया। सैटोली सेल में भी आपका क्या होगा? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। बचा क्या आपका? स्पर्मेटोजोआ। ये क्या होता है? हैप्लॉइड फॉर्म में होता है, या तो 22 प्लस एक्स या तो 22 प्लस वाई। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, हैप्लॉइड होता है ना, तो आंसर क्या होगा आपका? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, which of the following has 23 chromosomes? अब बताओ। which of the following has 23 chromosomes? बताओ बताओ। अच्छा, पोल तो दिया ही नहीं मैंने अभी। चलिए जी, बताइए। here is the poll, आंसर करो। क्या पूछ रहे हो बेटा? 23 क्रोमोसोम। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर, अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं, दोनों क्वेश्चन आपके स्पर्मेटोजेनेसिस से थे। पहला स्ट्रक्चर क्या बनता है आपका? क्या कहलाता है पहला स्ट्रक्चर? स्पर्मेटोगोनिया। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? स्पर्मेटोगोनिया। और पहला डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। इक्वेशनल और रिडक्शनल, कौन सा डिवीजन है ये? इक्वेशनल। इक्वेशनल। इक्वेशनल डिवीजन होगा, तो इक्वेशनल डिवीजन होगा, दैट मीन्स व्हाट? एक स्पर्मेटोगोनिया ए ये बन जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया बी ये बन जाएगा। जो आपका स्पर्मेटोगोनिया ए है वो क्या हो जाता है आपका? रिजर्व हो जाता है। क्या हो जाता है? रिजर्व हो जाता है एज अ स्टेम सेल। क्यों हो जाता है? अब ये हमेशा क्या बनाएगा? यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है आपका, ये हमेशा क्या बनाएगा? अब स्टेम सेल क्या करती हैं? आगे सेल्स बनाती रहती हैं थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो ये रिजर्व हो गया। अब हमेशा क्या बनता रहेगा बेटा? स्पर्म बनता रहेगा या नहीं? इसीलिए मेल यस। की एज चाहे जितनी भी हो, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? इट विल बी और नॉट? होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो बी वाला है वो आगे पार्टिसिपेट करेगा, ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करके क्या बना लेगा? ग्रोथ करके बड़ा हो जाएगा और क्या कहलाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहला रहा है। चलो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अभी ये कैसा है? डिप्लॉइड है क्या? ये यस डिप्लॉइड मैम। था, ये भी डिप्लॉइड है, और ये भी कैसा है? इस फॉर्म में है। ठीक है, ये इस फॉर्म में है। अब क्या होगा यहाँ पे? मियोसिस। मियोसिस 1। ठीक है, और क्यों ये डिप्लॉइड फॉर्म में थे? क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हुआ था। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन था, इसलिए क्रोमोसोम नंबर में कुछ हेराफेरी नहीं हुई। लेकिन अब मियोसिस होगा तो क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन है, तो एक आपका ये वाला पार्ट बनाएगा और एक ये।
और दोनों में क्या हो जाएगा अरेंजमेंट 22 प्लस एक में x आ जाएगा और एक में 22 प्लस y आ जाएगा। होगा ऐसा डिवीजन? होगा। Yes, ma'am. एंड दैट Yes, ma'am. स्ट्रक्चर इज नोन एज Secondary spermatocyte. सेकेंडरी spermatocyte. स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी बना लिया। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे कि 23 क्रोमोसोम कहाँ है, तो कहाँ पे दिख रहे हैं? 22 प्लस 1 23 हो गए, एक आपका Yes, जर्म ma'am. सेल वाला और 22 ऑटोसोम हो गए। ठीक है, तो आंसर शुड बी, व्हाट शुड बी द आंसर? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और अब ये क्या करेगा आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है, फिर से मियोसिस सेकेंड होगी। और मियोसिस सेकेंड कैसी होती है? इक्वेशनल और रिडक्शनल? Equational. इक्वेशनल मतलब अब एन से फिर से दो इक्वल सेल्स बनेंगी, इस वाले एन से भी दो इक्वल सेल्स बनेंगी। मतलब क्या है, इस 22 प्लस एक्स से कैसी सेल बन गई बेटा? 22 प्लस एक्स वाली, और ये भी 22 प्लस एक्स वाली। 22 प्लस वाई से कैसी बन जाएंगी? 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही डिवीजन होगा। ठीक है, अब यही क्या करेंगे आपके, यही क्या बना लेंगे? स्पर्म। क्या बना लेंगे ये? Sperm. स्पर्म। और इसी को स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है, मैच्योर स्पर्म या फिर आपका स्पर्मेटोजोआ। ये क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्मेटोजोआ। और ये वाले क्या कहलाते हैं जो मियोसिस सेकंड के बाद बने? स्पर्मेटिड। क्या कहलाते हैं? स्पर्मेटिड। एक जरा सा आंसर का जवाब दे दो यहाँ पे। न्यूक्लियर सॉरी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट किस में ज्यादा होगा, स्पर्मेटिड्स में या स्पर्मेटोजोआ में? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट किसमें ज्यादा होगा, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ? बोलो, बोल दो, ओरली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ में ज्यादा। कितने लोग सहमत हैं कि स्पर्मेटोजोआ में होगा? Ma'am, spermatids. एक बात बताओ, ये आपका है स्पर्मेटिड्स, ये आपका है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, किसमें आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा? सरफेस एरिया किसका ज्यादा दे रहा है? इसके पास इतना सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया देखो। हाँ हाँ ना, जितना बड़ा टिफिन होगा उसमें उतना ज्यादा क्वांटिटी का आएगा, Yes, ma'am. आएगा। तो फिर मुझे ये बता दो कि स्पर्मेटोजोआ में ज्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा, स्पर्मेटिड्स में? स्पर्मेटिड्स में होगा। तो जिसमें ज्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बल्कि भी कौन होगा फिर? हैवी कौन होगा? Spermatid. बल्कि भी यही होगा, स्पर्मेटिड्स होगा। यहाँ पे मूवमेंट किस में होगा, लेकिन मूवमेंट किस में Ma'am, होगा? spermatozoa में. क्यों? क्योंकि इसके पास क्या आ गई है? Tail. टेल। और इसमें जो गोल्जी ऑपरेटस होता है, इसमें क्या पाया जाता है आपका? गोल्जी ऑपरेटस। वो किसमें चेंज हो जाता है? यहाँ आके मॉडिफाइड हो जाता है एक्रोजोम में। तो एक क्वेश्चन और बन गया, एक्रोजोम इज द, एक मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। चलिए ठीक है, तो आपका बेटा गोल्जी ऑपरेटस किस में चेंज हो जाता है? एक्रोजोम में। तो एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से अराइज होगा कि आपका एक्रोजोम इज द मॉडिफिकेशन या एक्रोजोम इज द मॉडिफाइड व्हाट? गोल्जी ऑपरेटस। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ से इतनी चीजें? ठीक, Yes, ma'am. क्लियर। अभी देखो यहाँ पे ये स्पर्मेटिड्स बना, ये स्पर्मेटोजोआ बने, और यहाँ से एक और प्रोसेस होती है, वो कौन सी होती है? यही बेस आपका डिटरमाइन करता है कि आपका जो यहाँ पे मियोसिस सेकेंड हुआ है कि जेंडर डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो जेंडर डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन मेल। ठीक है, मेल के ऊपर होगा, क्योंकि जहां अगर ये वाला सेट आया, अगर ये वाला स्पर्म जाके फ्यूज किया, इसके पास 22 प्लस एक्स है, तो मेल बनेगा या फीमेल? Female. फीमेल होगा। ठीक है, लेकिन अगर 22 प्लस वाई वाला स्पर्म जाएगा तो Male. क्या होगा? मेल बनेगा। ठीक है, तो जेंडर डिटर्मिनेशन यहाँ से क्लियर होगा। Yes, ma'am. ठीक है, ये Yes, वाला ma'am. जेंडर डिटर्मिनेशन क्लियर होगा। तो ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस था। इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं।
एक क्वेश्चन और आता है आपका यहाँ पे, एक क्वेश्चन होगा आपका, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड, यहाँ पे Spermiogenesis. स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? Spermiogenesis. स्पर्मियोजेनेसिस। अब बन गया स्पर्म, Yes, ma'am. बन गया। Yes, ma'am. अब ये स्पर्म कहाँ बना है? एक क्वेश्चन ये भी आता है। मैम इसका जो हेड होगा वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड होगा, मतलब ये बेटा semi- नहीं, नहीं पूछ रही है, मैं पूछ रही हूँ स्पर्म बने कहाँ है? व्हाट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ seminiferous tubule. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कहाँ बने बेटा? यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बने, ठीक है। अब Yes, ma'am. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जाएंगे कहाँ? सबसे पहले पाथ क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाते हैं? रेटाटेस्टिस में जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये भी पूछा जाता है। Spermiation. स्पर्मिएशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? स्पर्मिएशन। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से मोस्टली क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। ये चीज क्लियर हुई स्लाइड्स की? अभी काफी सारे क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी फर्दर यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छा खासा बड़ा है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो आपका फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस सारा कुछ बचा हुआ है, लैक्टेशन, ठीक है, जेस्टेशन, बहुत कुछ बचा हुआ है। ठीक, तो यहाँ तक का स्लाइड क्लियर हुआ? Yes, हो ma'am. सकता है इसके बाद ही ये हो प्रोसेस। देखो स्पर्मिएशन इज, क्या होगा स्पर्मिएशन आपका? Ma'am, release of sperms from seminiferous tubule. ठीक है। Third option. अच्छा जी, थर्ड ऑप्शन किसने बोला? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटिड्स बनेंगे? हाँ, No, No, ma'am. ma'am. First option. कौन है ये? नाम तो अब बता ही दो। अब तो ओनली बोला है तो अब तो नाम मैं पूछ के रहूंगी। नाम बताओ जल्दी, कौन था? अच्छा, नाम बताने में बड़ा तुम लोगों को वो है। अब अगली बार से चैट में आंसर लूंगी, खुद ही पता चल जाएगा किसने क्या दिया। जल्दी बताओ, नाम बताओ कौन था? देवेश हैं? किसने बोला था भाई? स्पर्मेटिड्स क्या है? स्पर्मेटिड्स आपका लास्ट प्रोडक्ट है क्या? स्पर्मेटिड्स के बाद No, स्पर्म ma'am. बनेंगे ना, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, तो ये तो होगा ही नहीं। इसीलिए इस तरह का वो दिया रहता, फिर गलत टिक करके आ जाते हो। ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक फॉर्म ये होगा क्या? नहीं। फिर कह रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो ये भी होने का चांस है क्या? नहीं। तो स्पर्म रिलीज हो रहे हैं कहाँ से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। जाएंगे कहाँ? रेटाटेस्टिस में। जाएंगे कहाँ? रेटाटेस्टिस में। ठीक है, टाइम आपका हो गया है। एक क्वेश्चन और ले लें, देन एंड करें। कोई सी क्लास तो नहीं है अभी? मैम फिजिक्स की है। मैं सर आया हूँ फिजिक्स क्लास। अच्छा, फिजिक्स की क्लास है तुम लोग की, चलो यहाँ से एंड करते, ठीक है। इसी वाले मीटिंग में होगा क्या? यस मैम। हाँ जी मैम, आप मेरे को होस्ट बना दीजिए। यस सर। आशु सर को बनाना है host? हाँ जी आशु मैम। ओके। थैंक यू मैम। वेलकम सर। बाय एवरीवन।